भाजपा तो हमेशा चाहे कि कोई डमी राष्ट्रपति बनावे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो वह बिना डमी राष्ट्रपति के नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी डमी नहीं हो सकते हैं, तो नीतीश एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में, खास करके नीतीश जी अगर बनते हैं तो हम बिहारवासी तो और गौरवान्वित होंगे कि राजेंद्र बाबू के बाद एक बहुत दिनों के बाद एक बिहार को राष्ट्रपति मिलेगी। अब 4 टर्म से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और इतने दिनों तक केंद्र में मंत्री रहे, तो उसके बाद क्या बच जाता है उनके लिए, और अभी तक बेदाग चेहरा है। तो इसलिए तो उनका प्रधानमंत्री बनना और राष्ट्रपति बनने की सपना संजोना कोई सपना नहीं कहलाएगा बल्कि हकीकत कहलाएगा। आरजेडी समर्थन करेगी सर? आरजेडी क्यों नहीं करेगी? बिहार के अस्मिता की बात होगी। बिहार जी चेहरा कोई अगर भारत के राष्ट्रपति के या भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है, खास करके राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, जो संविधान का हेड होता है, प्रथम नागरिक होता है, तो वैसे पदों पर राजनीति से अलग हट करके भी राष्ट्रीय जनता दल उनको समर्थन करने के लिए आगे आएगी। राष्ट्रपति चुनाव का अधिसूचना जो है वो जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। राष्ट्रपति चुनाव घोषणा के बाद ही बिहार में एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार के लिए मांग होने लगी कि उनको राष्ट्रपति जो है वो सुयोग्य उम्मीदवार हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके मंत्री कह रहे हैं श्रवण कुमार, कि वो राष्ट्रपति के लायक भी हैं, प्रधानमंत्री के भी लायक हैं। हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी हैं। सर, बार बार जब भी राष्ट्रपति चुनाव होता है तो नीतीश जी का ऑटोमेटिक नाम चला है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। उन्होंने लगभग 4 टर्म से बिहार के मुख्यमंत्री के पदों पर आसीन हैं और इसके पहले भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई कई विभाग संभाल चुके हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये और बेदाग चेहरा हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी कहीं से भी राष्ट्रपति के मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति अगर बनना है तो इसके लिए तो भाजपा में कैसे बनेंगे? उनको तो कहीं न कहीं हिम्मत करके आना पड़ेगा भाजपा से बाहर। भाजपा तो हमेशा चाहे कि कोई डमी राष्ट्रपति बनावे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो वह बिना डमी राष्ट्रपति के नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी डमी नहीं हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी के राष्ट्रपति की जो संभावना तलाशी जा रही है, उसके लिए सबसे पहले नीतीश कुमार जी को अपने एनडीए से अलग होना पड़ेगा। और एनडीए से जब अलग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के प्रति जो संभावना है वो और थोड़ा सा नज़दीक दिखने लगेगा राष्ट्रपति के प्रति, और वोट के इजाफा होगा और भी जो फेंस पर लोग हैं। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है सर, इसमें जो है अभी भी बीजेपी को यानी एनडीए को लगभग 3 से 4% चाहिए, तब जाके जो है, यानी कहा जा रहा है कि बिना नवीन पटनायक के समर्थन के, बिना जगनमोहन रेड्डी के समर्थन के या टीआरएस के समर्थन के जो है सरकार जो है एक तरह से राष्ट्रपति वो नहीं बना सकते हैं। अगर नीतीश कुमार विपक्ष में जाते हैं तो और मुश्किल हो जाएगी। तो वही बात है जो बिहार के अंदर में एनडीए और महागठबंधन के बीच में वोटों का फासला कितना था? मात्र 12,000 का। 1,58,00,000 है, 1,58,00,000 12,000 उनका था, इनका 12,000 कम था। यह 12,000 के वोट में अंतर में बहुत सारी चीज़ खेल हो सकते हैं। तो जो स्थिति भारत में भी राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए और एनडीए से बाहर के लोगों का है, वो बहुत कम का फासला है। तो वह जो अच्छा कैंडिडेट अगर राष्ट्रपति के रूप में या नीतीश कुमार जी स्वयं राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, तो जो आप देख रहे हैं वोट या जो फेंस पर लोग हैं जिनकी संभावना आप तलाश रहे हैं कि वो जाएंगे एनडीए के साथ, वो लोग एनडीए के साथ नहीं भी जा सकते हैं। और एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में खास करके नीतीश जी अगर बनते हैं तो हम बिहारवासी तो और गौरवान्वित होंगे कि राजेंद्र बाबू के बाद एक बहुत दिनों के बाद एक बिहार को राष्ट्रपति मिलेगी। और नीतीश कुमार उन सब सारे बिंदुओं पर खरे उतरते हैं और नीतीश कुमार जी के वजह से कई ऐसे जो घटक दल हैं बिहार से बाहर के लोग, वो नीतीश कुमार जी के समर्थन में आ सकते हैं खुल करके। लेकिन जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इससे पहले भी 2017 में आप लोग के साथ नीतीश जी थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी को समर्थन किया। उससे पहले वो एनडीए में थे, उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया। तो क्या इनका ये प्लानिंग था कि कभी न कभी इस पद पर हमें भी जाना है? और कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति जो है वह ज़्यादा नहीं है। जब वो चुनाव हो रहा था विधानसभा, वो कह दिए थे कि शायद हो सकता है कि मेरा लास्ट चुनाव हो। तो क्या ये नया कुछ ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति लंबे वर्षों से
राजनीति में है तो उनकी महत्वाकांक्षा होना प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की स्वाभाविक है। अब 4 टर्म से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और इतने दिनों तक केंद्र में मंत्री रहे, तो उसके बाद क्या बच जाता है उनके लिए, और अभी तक बेदाग चेहरा है। तो इसलिए तो उनका प्रधानमंत्री बनना और राष्ट्रपति बनने की सपना संजोना कोई सपना नहीं कहलाएगा बल्कि हकीकत कहलाएगा। अब रही बात कि प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते हैं, बहुत बड़े पार्टी के नेता नहीं हैं, मात्र उनके 16 MP है और दूसरे के सहारे ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति, इसीलिए नीतीश कुमार जी और कई लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति के जब चुनाव हुआ है तो राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके भी लोग वोट देने का काम किया था, और इसमें नीतीश कुमार स्वयं अग्रगणी भूमिका निभाए थे। आपने ठीक ही कहा कि चाहे उस समय प्रणब मुखर्जी को मदद ये किए हो, चाहे दूसरे समय दूसरे को मदद किए हैं, इसके पीछे इनका यही था कि कभी राष्ट्रपति के चुनाव होगा तो उसमें मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं और मेरे भी कैंडिडेचर के सवाल पर लोग मदद करेंगे, जो लोग फेंस पर दल हैं या घटक है। और इसका नतीजा आज है कि अच्छा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के टक्कर में, नीतीश कुमार जी के बराबरी का कोई व्यक्तित्व न अपोजिशन में दिख रहा है और न एनडीए में दिख रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी अगर थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो निश्चित रूप से बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा और नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बनेंगे। यानी कि एक अच्छा चेहरा के रूप में माने जाएंगे। निश्चित रूप से आरजेडी समर्थन करेगी सर? अगर आरजेडी क्यों नहीं करेगी? बिहार के अस्मिता की बात होगी। बिहार जी चेहरा कोई अगर भारत के राष्ट्रपति के या भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है, खास करके राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, जो संविधान का हेड होता है, प्रथम नागरिक होता है, तो वैसे पदों पर राजनीति से अलग हट करके भी राष्ट्रीय जनता दल उनको समर्थन करने के लिए आगे आएगी। ठीक है, तो इसी महीने में तय हो जाएगा कि उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 29 जून तक जो है वो नामांकन करना है। 29 जून तक ये स्टार्ट होगा और 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को जो है रिजल्ट आएंगे। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति जो है एक तरह से एक चेहरा उनका है जिसमें कहा जाता है कि सभी लोग उनके समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या बिहार में भी इस संदर्भ में कुछ काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो केंद्र में जाएंगे यानी राष्ट्रपति बनेंगे तो बिहार में सत्ता कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।